गायब होने का स्वभाव बिजली का होता है। बिजली गायब हो जाती है और पैदा भी हो जाती है, प्रकट हो जाती है, इसके छलावे में ना आए। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, झज्जर, हरियाणा, एनसीआर से। जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है और इससे हम क्या समझाना चाहते हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड में हर वस्तु, चाहे जीव है, वो गायब हो जाता है। वस्तु का मतलब पदार्थ, जीव का मतलब पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, आदमी, दोस्त और रिश्तेदार। इनमें देखा गया है कि इनमें गायब होने का स्वभाव है। कैसे गायब होने का स्वभाव है? सामने एक पेड़ था, पहले वो बिल्कुल हरा भरा था, वो बाद में सूख गया, खत्म हो गया, तो हमारी आंखों से ओझल हो गया, गायब हो गया। अब तो वो पेड़ वहाँ नहीं है, पहले था। तो कुदरत में वो पेड़ पैदा हुआ और फिर मर गया या सूख गया या गायब हो गया, ऐसे समझो। इसी तरीके से आसमान में आपने बिजली देखी होगी, वो चमकती है, पैदा होती है, दिखाई देती है और गायब हो जाती है। बिल्कुल बारिश का मौसम चल रहा है, बिजली चमकते आपने भी देखी होगी। कुछ सेकंड के लिए वो चमकती है और फिर गायब हो जाती है। कहने का मतलब है प्रकट होना और गायब होना, ये बिजली का स्वभाव है। तो जो कुछ हमारे आसपास दिखाई दे रहा है, कोई आदमी है, आपको वो दिखाई देता है, बाद में मर जाता है, मरने के बाद वो गायब हो जाता है। मरना क्या होता है? गायब हो जाना। फिर तो वो दिखाई नहीं देगा हमारी आंखों को। इसी तरीके से इस कुदरत में हर चीज प्रकट होती है, पैदा होती है और फिर गायब हो जाती है। ये स्वभाव होता है बिजली का। इसका मतलब ये है, और हकीकत में भी ये है, मतलब नहीं, कि जो कुछ दिखाई दे रहा है हमारी आंखों के सामने, वो सब कुछ बिजली ही है, वो करंट ही है। क्योंकि बिजली का ही स्वभाव, करंट का ही स्वभाव गायब होने का होता है। हमें सामने दिखाई देने वाली चीज क्या दिखती है? हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो क्या देखते हैं? हम देखते हैं सामने पेड़ पौधे हैं, सामने कीड़े मकोड़े, पंछी हैं, पशु हैं। हमें तो वे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, हमें तो वे पंछी दिखाई देते हैं, हमें तो वे आदमी दिखाई देते हैं, हमें तो वे रिश्तेदार दिखाई देते हैं। लेकिन हकीकत में दिखाई देने से कुछ नहीं, हकीकत में वे बिजली है। तो इस ब्रह्मांड में सत्य नहीं है। जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वो सच नहीं है, जो आदमी दिखाई दे रहे हैं वो सच नहीं है, ये पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं ये सच नहीं है। ये सभी बिजली ही है। ये बिजली, ये करंट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट ही आपको क्या दिखाई दे रहा है? आदमी दिखाई दे रहा है कि ये मेरा जान पहचान का दोस्त है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा कुत्ता है, ये तोता है, ये मैना है, ये कीड़े हैं, ये मकोड़े हैं, ये साधु है, ये देवता हैं। सब कुछ बिजली ही है। ये वही बिजली है जो आसमान में चमकती है। आसमान में जो बिजली चमकती है ब्रह्मांडीय बिजली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है। यही विभिन्न रूप धारण करके, मिट्टी को इकट्ठा करके आपको विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। लेकिन है क्या? बिजली।
हमारी आंखें धोखा खा रही हैं, जो कि बिजली को आदमी समझती हैं, बिजली को पेड़ पौधे समझती है। हमारी बुद्धि हमें धोखा दे रही है, हमारी आंखें हमें धोखा दे रही हैं, क्योंकि यहाँ इस ब्रह्मांड में कुछ भी सत्य नहीं है। क्योंकि जो चीज़ गायब हो जाती है, पैदा होती है और गायब हो जाती है, वो सत्य कैसे हो सकती है, वो हकीकत में कैसे हो सकती है। आपने आसमान में बिजली देखी होगी, वो चमकती है, गायब हो जाती है, तो वो सत्य कहाँ है। जो चीज़ गायब हो जाती है पैदा होके, वो सत्य नहीं हो सकती। वो हमारे दिमाग का, हमारी आंखों का भ्रम, मति भ्रम, हेल्यूसिनेशन है। हकीकत में वो चीज़ है ही नहीं। मान लो पेड़ दिखाई दे रहा है सामने या पीछे, हकीकत में तो वो है नहीं। हकीकत में जो चीज़ होती है इस कुदरत में, वो गायब नहीं हो सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि जिस तत्व का भी अस्तित्व इस कुदरत में हकीकत में है, वो एक जैसा ही रहता है और कभी गायब नहीं होता और सदा विद्यमान रहता है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, वो सदा एक जैसा ही रहता है। वो सदा ही इस कुदरत में प्रकट है। ना तो पहले ऐसा कभी हुआ कि परमात्मा इस कुदरत से गायब हो गया हो, और ना अब ऐसा है कि परमात्मा अब नहीं है, अब गायब हो गया हो, और ना भविष्य में कभी ऐसा होगा कि परमात्मा इस ब्रह्मांड में से, इस कुदरत में से गायब हो जाएगा। तो हकीकत तो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा कभी गायब नहीं होता, हमेशा विद्यमान मौजूद रहता है इस कुदरत में। उसके गायब होने का कोई सवाल नहीं होता। तो इसलिए जो भी चीज़ गायब हो रही है आपकी आंखों के सामने, उसको झूठ समझें, उसको माया समझें। हकीकत में वो बिजली है, बिजली ही आपको धोखा दे रही है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट ही आपको धोखा दे रहा है जब से आप पैदा हुए हैं। तो कहने का मतलब है, जो कोई भी वस्तु, तत्व, जीव, देवी देवता, भूत प्रेत, दोस्त, रिश्ते नाते वाले, घर वाले अगर गायब हो जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वो बिजली है। वो विभिन्न रूप बना करके आपके सामने आती है और गायब हो जाती है, और आप हो जाते हो दुखी। तो ये बिजली सत्य नहीं हो सकती। इस कुदरत में सत्य ब्रह्म है, परमात्मा है, वो कभी गायब नहीं होते। तो सत्य वस्तु तो एक ही है, परमात्मा। बाकी सब ये बिजली आपको धोखा दे रही है। सावधान, ये बिजली कोई भी रूप बना करके आपके सामने आ सकती है, और आपके सामने आ करके आपका समय बर्बाद कर सकती है। आपको उस भगवत प्राप्ति के मार्ग से, आप जिस मार्ग पे लगे हुए हो, उससे आपको विचलित कर सकती है। जैसे ये बिजली आपके सामने आपका बच्चा बन के भी आ सकती है, पैदा हो सकती है, आपको दिखाई दे सकती है, और आपको उलझा सकती है पूरी जिंदगी। है तो ये बिजली ही, एक दिन ये गायब हो जाएगी आपको धोखा दे करके। आपके सामने ये बिजली शेर का रूप धारण करके भी आपके सामने आ सकती है, और आपको विचलित कर सकती है इस मार्ग से। विचलित तो सबको कर ही रही है,
ये जितने भी जीव जंतु हैं, देवी देवता हैं, मनुष्य हैं, इनके सामने ये बिजली विभिन्न रूप धारण करके प्रकट होती है। कोई भी रूप धारण कर सकती है। कोई अच्छी औरत का रूप धारण कर सकती है, सुंदर औरत का रूप धारण कर सकती है, पैदा हो सकती है, पैदा हो करके आपकी पत्नी बन सकती है, और किसी आदमी का रूप जन्म ले करके, आदमी के रूप में आकर के या पैदा हो करके आपका दुश्मन बन सकती है। आपके साथ लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी कर करके आपका समय बर्बाद कर सकती है। हाँ बिल्कुल, आपको, आपके दिमाग को व्यस्त रख सकती है, आपकी जिंदगी के समय को खराब कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जब वो बिजली पैदा हो करके आप पे मुकदमा कर देगी तो आप कोर्ट में उलझे रहेंगे, मुकदमों में उलझे रहेंगे। है वो बिजली ही। आपका जो दुश्मन पैदा हुआ है उसको दुश्मन ना समझे, वो बिजली ही है जो आपको अपने मार्ग से भटकाना चाहती है, और आपकी जिंदगी का जो समय है उसको वो खराब कर देगी, बेकार कर देगी, जिससे कि आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये बिजली जो है ये विभिन्न रूप धारण करके आती है, और 10-20 साल, 5 साल, 30 साल, 40 साल आपके साथ रहती है, आपको व्यस्त रखती है, आपको उलझाए रखती है, बीबी बन के, वाइफ बन के, बच्चे बन के, दुश्मन बन के, शेर बन के, या फिर आपका बॉस बन के, ड्यूटी पे जाते हो आपका बॉस बन के, आपके समय को ये खराब करेगी ही। तो ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, ये बिजली के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि गायब हो जाना बिजली का स्वभाव है। इस कुदरत में हर वस्तु गायब हो जाती है। आप जीव जंतु कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, पार्टिकल कह सकते हैं, एटम्स कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, शरीर कह सकते हैं, पंछी कह सकते हैं, है ये बिजली ही। तो आपको सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है, यही हमारी और आपकी अज्ञानता है तो बिजली, दिखाई कुछ और दे रहा है, इसी को कहते हैं अज्ञानता। इसलिए महान आत्माएं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो आम आदमियों को अज्ञानी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, क्योंकि जो चीज जैसी है, जो हकीकत में है, वो तो दिखाई नहीं दे रही है। उनको दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे, पशु पक्षी, रिश्तेदार, बच्चे, नाते वाले, जो भी हैं, हकीकत उनको दिखाई नहीं देती कि ये बिजली है, इसलिए उनको अज्ञानी कहा जाता है। चलो इस अज्ञानी के बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपको धोखा दे रहा है, ये बिजली धोखा दे रही है आपको, इससे सावधान, और भक्ति या उस परम पिता को पाने की कोशिश करें। इसमें ज़्यादा ना उलझें, जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना इसमें उलझ लेना चाहिए। थोड़ा बहुत खाने कमाने के लिए पैसे ज़रूरी हैं तो कमा लो, ऐसे मनाही नहीं की करी है कि, लेकिन आपकी समझ को बढ़ाया जा रहा है कि हकीकत में इस कुदरत में है क्या। तो ब्रह्म सत्य, बाकी सब बिजली। तो यही कहना चाहता हूँ, जो आपकी दृष्टि है, जो आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है, अपने पे संदेह पैदा करें, और हकीकत में जो है इस कुदरत में उसको जानें, ना कि आपकी जो आंखें दिखा रही हैं और आपका दिमाग जो कह रहा है उसको सच माने। सच नहीं है, इस कुदरत में सिर्फ एक ब्रह्म सत्य है हकीकत में, बाकी सब कुछ धोखा है, बाकी ये बिजली सब धोखा पैदा कर रही है। तो कुछ भी सत्य नहीं है मालिक के अलावा, उसी को पाने की कोशिश करें।
और अपनी समझ को बढ़ाएं। तो आज हमने क्या जाना कि गायब होने का स्वभाव बिजली का है। तो ये सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिजली ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट ही है, इससे धोखा ना खाएं। तो आपका दिमाग हल्का हो गया होगा। आप इतने जो दुनियादारी में, पेचीदा में, इस समाज में परेशान रहते हैं कि मेरे दोस्त ने मेरे को धोखा दे दिया, मेरी बीबी ने धोखा दे दिया, मेरी वाइफ ने, बच्चों ने मेरे को धोखा दे दिया, मेरे बॉस ने मेरे पैसे अभी पूरे नहीं दिए, या मेरे दोस्त मेरे पैसे खा गया, उसने पैसे नहीं दिए, लौटाए। जो भी आपका दिमाग की जाल है उससे बाहर निकले। ये बिजली है, अपना काम करती रहेगी और फिर गायब हो जाएगी। छलावा है ये, तो छलावे से दूर रहे, इस माया जाल से दूर रहे। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परम पिता हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्य भाग हैं जो आपके दर्शन मुझे हो रहे हैं। मैं धन्य भागी हूँ और आपको सत सत नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।